हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ जो आपका मेरिटोरियस स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का +1 के एडमिशन के लिए। उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारे के सारे पिछले सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, 1 बाय 1 मैं करवाऊंगी। आज मैं एक सैम्पल पेपर लेके आई हूँ आपके लिए, प्रीवियस ईयर जो कि 22 का है। ठीक है, इसका मैं आपको इंग्लिश और साइंस करवाऊंगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि इस तरीके से मींस कि यही सेम क्वेश्चन आएंगे, बट इस तरीके से ही आएंगे सेम टू सेम। मींस कुछ हो सकता है कि कुछ इसमें से सेम डाल दे वो, पर ऐसा है कि इस तरीके से ही आपको आएंगे। आपने उस तरीके से प्रेपरेशन कर ली है। अगर आपको प्रेपरेशन के लिए लिंक चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें कि मैम हमने टेलीग्राम ज्वाइन कर दिया, लिंक डाल दो। ओके, फर्स्ट है आपका इंग्लिश का। ये फर्स्ट आपको दे दिया इन्होंने ब्लैंक, शी मेड मी वेट। इसका आंसर आएगा वेट। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज काइंड टू अदर्स। ठीक है, इसका आंसर आएगा टू रजी। ठीक है, सी आंसर आएगा टू अदर। मीन्स कि वो काइंड है, मीन्स दयालु है किसकी तरफ, टू अदर्स, उनकी तरफ ना। ऑफ नहीं आएगा, ये जिसका भी है उसने गलत लगा रखा है ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है डिड यू बाय। इसका आंसर आएगा राजे एनी। एनी कोई भी पेन खरीदा क्या, नहीं। सम नहीं आएगा। सम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बताता है जैसे कि आपको बता दूं सम वाटर लाइक दिस, ये क्वांटिटी को नहीं बताता, मीन्स क्वांटिटी को बताता है, सॉरी क्वांटिटी को बताता है, ये नंबर्स को नहीं बताता 1 2। ठीक है, आपको एनी पेन, आपने कोई पेन खरीदा, इसका मतलब ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया चूज द अप्रोप्रिएटिव पैसिव वॉइस। पैसिव देखो आपका इसमें क्या दिया गया है, इसको आई नो हिज वेज। आपको पता है पीछे वाला आगे ले जाना होता है। देखो हिज वेज, हिज वेज, हिज वेज, सारे के सारे दिए गए हैं ना। हिज वेज, हिज वेज बेटा क्या है आपके, देखो प्लूरल है क्योंकि वेज लिखा हुआ है, तो फिर आपका आर आएगा या वर आएगा ये देखना है हमने। ठीक है, हमारा यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, आर आएगा और फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी नोन टू मी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये कौन सा प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, तो हिज वेज आर नोन टू मी। ठीक है, थर्ड फॉर्म हमेशा फॉर्म हमारी थर्ड ही होनी चाहिए। बी आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द सेंटेंस हैज बीन पंचुएटेड करेक्टली। ये देखो ही आस्क्ड मी वाई, ही आस्क्ड मी वाई, ही आस्क्ड मी वाई, ही आस्क्ड मी वाई। अब देखो यहाँ पे आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका ये देखना है कि कौन सा आएगा। ये डब्ल्यू यहाँ पे बड़ा लिखा है, ये कैसे हो गया बड़ा लिखा है, यहाँ छोटा। ठीक है, आई तो ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल लिखना है हमने। आई वॉज क्राइंग, आपका ए आंसर आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन है ही इज़ हार्ड वर्किंग डैश, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। मतलब वो हार्ड वर्किंग है पर वो इंटेलिजेंट नहीं है। हिंदी में बोल के देख लिए ना, पर वो इंटेलिजेंट नहीं है। पर का मीन्स क्या होता है, बट। ठीक है, रीटा डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी मीन्स वो कर सकती है। सकती मीन्स ये मस्ट तो हो गया, जैसे कि करना चाहिए उसे, मस्ट माइट में, ये तो इसकी फॉर्म ही हो गई। शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन और रीटा कैन, कोई भी नेम आ गया, कैन आएगा भी, वो कर सकती है। ठीक है, आगे आ गया आपका क्वेश्चन सबॉर्डिनेट क्लास हु हेल्ड मी। यहाँ पे इसकी सबॉर्डिनेट क्लास कौन सी है, एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका द पियन सेड सॉरी आई वॉन्ट लीव फॉर 2 days। ये देखो आपको ये कॉमा हटा के क्या इनडायरेक्ट में बदलना है, तो आपने क्या करना होता है, दैट लगाना होता है। यहाँ पे भी लगा हुआ है दैट 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 दैट, बट आगे देखो मीन्स आई को हमने थर्ड पर्सन में चेंज करना होता है, ही सब में ही आ गया। आगे देखो रजे, आगे इसका फॉर्म ही वांटेड आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा सी, वांटेड लीव फॉर 2 days। ठीक है, वुड क्यों आ गया, वॉस क्यों आ गया, वॉन्ट्स क्यों आ गया। ठीक है, वांटेड आएगा इस यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया द बॉयज डैश फुटबॉल। आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूज में करना है। प्रेजेंट मीन्स
कंटिन्यूस हो गया आपका, साथ में तो आपको प्रेजेंट लगाना है, मीन्स इज एम आर। बॉयज आगे तो आर लगेगा, कंटिन्यूस आगे तो प्लेइंग आई एन जी लग जाएगा, प्लेइंग। प्ले यहाँ पे गलत लिख दिया नहीं, PLAY प्ले होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, इसको पैराग्राफ को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने आंसर्स दिए गए हैं। मैं डायरेक्टली इनके आंसर्स बता देती हूँ, बट आपने देख लेना है, यहाँ पे ये पैराग्राफ में से आंसर डाले हैं मैंने, ठीक है। व्हाट डिड मैन ईट इफ देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, बाक ऑफ ट्रीज आ जाएगा इसका। पीपल नियर द वाटर क्या करते थे, रोटन वेल्स ईट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया, एट फर्स्ट मैन फाइंड फूड बिगिन अवर, ये सारा आ जाएगा, मीन्स आपके ऑल ऑफ अबव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, विच आर द चाइनीज एप्पल नोन एज, यहाँ पे ऑरेंज। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर दे रही हूँ मैं। अगर आपको पैराग्राफ का समझ नहीं आया उससे मैंने आंसर कैसे दिया है तो आप डाउट में डाल देना, मैडम 15 क्वेश्चन डाउट, 16 डाउट, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। पीपल यूज्ड वेपन टू किल लार्ज एनिमल्स आएगा इसका। डैश वॉज द फर्स्ट प्लेस टू ग्रो ऑरेंजेस इन यूनाइटेड स्टेट, इसका आएगा कैलिफोर्निया। विच वन ऑफ द मीनिंग इन शॉर्ट सप्लाई सेक्रस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, द ऑथर ऑफ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अब देखो आपको ऑथर्स पूछ रहे हैं, मीन्स आपको 10th क्लास के जो चैप्टर दिए गए हैं, जब पोएम्स दी गई है, उनके ऑथर्स के नाम अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वाई आर यू वीपिंग, तू क्यों रो रहा है, ठीक है। इन द स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस, किसने पूछा था उसको, द स्वेलो, ठीक है। नेक्स्ट, डेला ने अपने हेयर सेल किए थे कितने डॉलर्स में, $20 में। ये आपके चैप्टर्स ही हैं जो आपने 10th में कर लिए। इन द स्टोरी ऑफ द होम कमिंग हु वॉज रिंग लीडर अमंगस्ट द बॉयज इन द विलेज, फातिक, ये चैप्टर किया ना द होम कमिंग, उसका आपको उसके अकॉर्डिंग है। रजिया द टाइगर्स का जो है उसका पोइट कौन है, KKN दरुवाला, ठीक है। आपको देख लो यहाँ से क्लियर हो गया कि दो आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपका एक तो जो आपके वो दिए गए हैं चैप्टर्स दिए गए हैं उसका कोई राइटर पूछ लेंगे, एक पोएम का, दो तो आपके मार्क्स सीधे ही पक्के हो गए। और जो क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं आपके चैप्टर्स की स्टोरी रीड कर लेनी है, ठीक है, अच्छे से। इन द स्टोरी ऑफ बेड 29 after all the paintings he had been sold, the narrator found himself ready for the dash operations, कौन सा ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन वाले था जब उसने सब कुछ सेल कर दिया था ना। इन द स्टोरी ऑफ $1000 आफ्टर टॉकिंग टू द ब्लाइंड मैन, गिलियन वेंट टू, किसके पास जाना चाहता था, बताओ आपका, द लॉयर्स, ठीक है इसका आंसर। इन द स्टोरी ऑफ डाइंग डिटेक्टिव हु वॉज द लैंड लेडी ऑफ शार्लॉक होम, कौन थी लैंड लेडी, मिसेस हंटस्टन, ठीक है। अगे इन द स्टोरी ऑफ हाफ रुपी वर्थ, हाउ मच राइस डिड सुबी एग्री टू सेल, कितने, हाफ आ सी। इन द स्टोरी ऑफ अ लैंड डज अ मैन नीड, द प्राइस ऑफ लैंड, कितने थे प्राइस ऑफ लैंड, 1000 रूबल्स अ डे ना, उसने बोला था। चूज द मीनिंग ऑफ एट पार, ईडियम्स कर लेने आपको अच्छे तरीके से। एट पार का मीन्स क्या होता है, ऑन इक्वल लेवल, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ठीक है, इसमें से आएगा अ डैश नॉलेज इज अ डेंजरस, लिटल नॉलेज, ये आपके प्रोवर्ब है जो कि मेनली यूज़ कर लेते हैं। प्रोवर्ब्स भी आपने देख लेनी है कौन सी है, एक बार गो थ्रू हो जाना, जैसे कि उसका ब्लैंक्स वगैरह दे देंगे, ठीक है। आगे आ गया 30 नंबर, चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड दैट यूज्ड एज अ सब्सिट्यूट फॉर ऑब्जेक्ट लाइफ, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ, जिसकी लाइफ हो उसको एनिमेट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश करवाया, अब मैं आपको साइंस करवाऊंगी, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस करवा देती हूँ, काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये सारे 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे आपको। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कौन सी गैस निकलेगी कैथोड पे, कैथोड आपका कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मुझे आपको बताना है। आपने बताना है कि कौन सा पॉजिटिव पे है कौन सा नेगेटिव पे है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे से पूछ लेना, मैम आप बता देना। तो देख लो बेटा, कैथोड होता है जो सेल में, ठीक है,
वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमेशा उस पर हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन। अगर आपको साथ साथ में पंजाबी में भी चाहिए तो भी बता देना आपको। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मीन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये देखो इस 90 पे कट कर दिया, 60 पे कर दिया, 45 पे कट कर दिया, बट ये तो सभी रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग। आपने देख लेना है कि कौन सा रॉन्ग हो सकता है और आपका आंसर कई कुछ टाइम क्या होता है आपको पता ही नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपने देखना है कि कौन सा रॉन्ग है, ये सारे रॉन्ग है, जो बच गया वो ठीक है। मीन्स ये कभी भी कट नहीं करती, मीन्स एक दूजे नू नहीं कटदियाँ, ठीक है। अब देखो व्हेन जिंक मेटल इज रिएक्टेड विद H2SO4, अब देखो H2SO4 कौन सी गैस इवॉल्व होगी, देखो H2 है ना मेनली, हाइड्रोजन। मीन्स ਜਦੋਂ जिंक ਧਾਤ H2SO4 ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ है ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ गैस पैदा ਹੁੰਦੀ है, हाइड्रोजन रजे। नेक्स्ट वन है आपका व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको कर लेने हैं, जैसे केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हो गया। और आपका नेक्स्ट फार्मूला जैसे कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम, ये ना नेम वगैरह भी पढ़ लेने आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। CaOCl2 ये आपका रंग काट पाउडर का रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड ट्रीटिंग ऑफ इनडाइजेशन, इनडाइजेशन एंट एसिड, ठीक है, एंट एसिड, इसका मीन्स बदहजमी का इलाज करने ਲਈ कौन सा वरते जाता है, एंट एसिड, ठीक है। द मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, फाइंड द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका आएगा गैलियम सीजियम, गैलियम सीजियम। धातां ਦਾ ਪਿਘਲਾਊ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਘਲਾਊ ਦਰਜਾ घट है, गैलियम तो सीजियम रजे। इन अकॉर्डिंग्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी, ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स में वो देख लेनी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है सोडियम है, हर एक जगह पे आपका सोडियम लिख रखा है। ये इस साइड इफ ये इसकी है ना, मीन्स इसका क्या है, ये ज़्यादा, ये यहाँ कम हो गया, जैसे ये सबसे कम, ये उससे कम, आपने देख लेना है। यहाँ पे आपका ये आंसर आएगा। ये क्यों आएगा बेटे, देखो सोडियम को तो हम कैरोसिन में डालते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, कैरोसिन में डालते हो तो क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। फिर आयरन, आयरन उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है और जिंक उससे कम, क्योंकि हमने आपने पढ़ा होगा कि आप मेटल पे जिंक की मेटल को डालते हो, चढ़ाते हो, जैसे आयरन पे जिंक गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, उस तरीके से। मीन्स क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन, बट आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी कर लेनी है। कॉपर सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका गंगा प्लान, गंगा सफाई योजना कदों शुरू की गई सी, 1985, 1985, ठीक है। हाउ मैनी एटम्स आर कंबाइन मॉलिक्यूल, ओजोन का फार्मूला पढ़ा होगा, O3, मीन्स ऑक्सीजन के कितने आपके मॉलिक्यूल हैं, 3 3 परमाणु है इसके अंदर, ठीक है। UNEP आपको ना कल आपका साइंस का पेपर हुआ है, आपने देखा होगा, UNEP आपका क्वेश्चन आया था, इसका सीधा सीधा आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका विच फाउंड अबंडेंट इन बायोगैस, बायोगैस में पूछा है इन्होंने, एनवायरनमेंट में नहीं, एनवायरनमेंट में पूछते तो नाइट्रोजन, मीन्स ज़्यादा मात्रा में होता है। अबंडेंट मीन्स ज़्यादा मात्रा, वधेरी मात्रा विच पाई जाने वाली गैस केड़ी रजे, मीथेन आएगा यहाँ पे, मीथेन, मीथेन ज़्यादा मिलती है बायोगैस में, ओके। नेक्स्ट डैश इज यूज टू मेक सोलर सेल, सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा, सिलिकॉन, सूरजी सेल बनाने लिए डैश की वरतों की जाती है, सिलिकॉन रजे, ठीक है। नेक्स्ट वन है सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम दैट फूड इन आवर बॉडी फॉर्म्ड, किसकी, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का आ गया, लाइफ प्रोसेस आपका 5th चैप्टर ना, उसमें से साडे द्वारा खाधे जाने वाले भोजन तो उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग साडे शरीर में डैश के रूप में जमा हो जाता है, ग्लाइकोजन, जो मतलब अपने अंदर खाना रह गया, जो असी यूज़ नहीं करते पे एनर्जी, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के स्टोर कर लिया। हाँ जी राजे, नेक्स्ट वन है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेस, ये कल आपके साइंस के पेपर में आया था, एल्वली, एल्वली, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंजेस होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी में गैसेस का। नेम द
इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। आपको कुछ ये बता देनी है मेरे को, ये कहाँ बैरोमीटर कहाँ यूज होता है, थर्मोमीटर कहाँ, गैल्वेनोमीटर कहाँ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे स्फेगमोनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड, कार्बन के चैप्टर से है यहाँ पे। सेचुरेटेड, आपको क्वेश्चन आया था कल, सेचुरेटेड कौन से है। सेचुरेटेड बेटा याद रखना है जिसमें सिंगल बॉन्डिंग है वो सारे के सारे सेचुरेटेड है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है जो वो सारे अनसेचुरेटेड है। आपको सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का कैसे पता लगेगा, ये फर्स्ट वाला देख लो। मीन्स C2 मीन्स सी के अंदर, और सी के अंदर क्या हो गया, एक एक का एक बॉन्ड आ गया, मीन्स सिंगल बॉन्ड आ गया आपका ये, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आ गया ये। और H6 बच गए। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, मीन्स 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, मीन्स वैलेंसियाँ पूरी कर दें हम। अब देखो एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग नहीं पता ना 4 बॉन्ड कैसे बने, वैलेंसी कैसे, मैंने कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर का वीडियो भी डाल रखा है, वो देख लो आप, या फिर मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। मीन्स कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मीन्स मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। ये देखो 1 फर्स्ट इसका हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 इसका, ये सेकेंड कार्बन का देखो, फर्स्ट इसके साथ बन गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, मीन्स इसकी 4 वैलेंसीज होगी। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा रह गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए, मीन्स सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए, तो आंसर ए आएगा। आंसर ए का मतलब क्या है, ये सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे देख लो ये आपका कैसे आएगा, ये देखो C बॉन्ड, ये हाफ हाफ इसमें डिवाइड कर दें, यहाँ देखो यहाँ इसकी वैलेंसियाँ कितनी हुई राजे, 3 ही हुई ना, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो फिर ही 4 बनेगी जाके, क्योंकि इस कार्बन के कितने 1 2 3 4, यहाँ इस कार्बन के कितने 1 2 3 4, इस तरीके से फिर ये तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड का मतलब अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा होगा, सोप एंड डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ पढ़ के आप बोर हो गए 10th में, ये बात आपको फिर मालूम ही होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन है ये सोडियम एंड पोटाशियम के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहेबिटेट्स, ਹੇਠਾਂ लिखे पौधा हार्मोन विच ਕਿਹੜਾ वाधा रोकण वाला हार्मोन है। वाधा रोकण वाला हार्मोन राजे ये है एब्सिक्स एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स के गैप को सिनेप्स बोलते हैं, मीन्स 2 नाड़ी सैलों विचकारली खाली थानू सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है, इसका फार्मूला होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका प्रकाश दी चाल, ठीक है। द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप पीरियोडिक फॉलोज ट्रेंड, मीन्स इनका मेन मतलब बता देती हूँ। जब हम जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्ती सारणी है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मीन्स ऊपर आप देख लो बड़े बड़े एटम होंगे, बड़े बड़े एटम होंगे, परमाणु बड़े बड़े होते हैं, और नीचे जाएंगे तो उनका आकार क्या बढ़ता ही रहेगा ना, नीचे जाएंगे उसका आकार क्या करेगा, बढ़ेगा ना, मीन्स इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, इसका फिजिकल फैक्टर नहीं है प्लांट्स, ठीक है। परिस्थितिक प्रबंध विच हेठ लिखे विच किहड़ा भौतिक कारक नहीं है, इसका आंसर है पौधे, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय, ये एक ही केस आपका कनकेव मिरर, जब आपकी वर्चुअल इरेक्ट लार्ज बनती है, आपको ये दिखाया गया था मेरी ना, ये आपको केसेस पूरे अच्छे तरीके से किए गए एक्सप्लेन, मेरे पास इसके वीडियोस पड़े प्लेलिस्ट में, जाके देख लो। यहाँ P था, यहाँ F था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा यहाँ बनता है इमेज, यहाँ पे बनता है, बड़ा बनता है काफ़ी ज़्यादा। मैंने बताया भी था ये कहाँ बनता है आपका, शेविंग मिरर जो यूज़ करते हैं, शेव कराने जाते हैं सैलून्स वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आपको आप जाते होंगे कटिंग करवाने, वहाँ पे आपको पूरा पास में बिठाते हैं ना, शीशे के पास में बिठाते हैं, ये मीन्स आप फोकस एंड पोल के बीच में बैठे हो, पोल एंड
इट्स प्रिंसिपल फोकस, तभी आपका ये बनता है इमेज। ठीक है, मीन्स ये दर्पण ਦੇ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆ रेनबो ऑफ सनलाइट ड्रॉप्स विच फिनोमिना, मीन्स रेनबो बनता है, मीन्स वो आपकी क्या होगी, देख लो वाटर की ड्रॉप होगी, उसमें क्या की लाइट गई, मीन्स प्रकाश दी किरण गई उसमें, वो टकरा के और क्या किया उसने, रिफ्रैक्शन भी किया, डिस्पर्जन भी किया, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी किया, ये सारे फिनोमिना होंगे इसके अंदर। मीन्स प्रवर्तन प्रकाश दा वर्ण विखेपण अंदरूनी परावर्तन, सतरंगी पिंग बनती है, क्यों बनती है, इस तरीके बनती है। आपको याद रखना है कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है, अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 18 ग्रुप ਅਤੇ 7 पीरियड ਹਨ। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कल आया था आपको ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, ऑल ऑफ अबव, सभी पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, आपने ये भी देखना है कि कौन सा किस तरीके से डिपेंड करता है। इसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका जो मोशन ऑफ कंडक्टर है वो थंब बताता है, जो मिडल फिंगर है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है, और एफ आपको क्या बताता है, फोर्स बताता है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन की दस्त है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द कॉयल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉयल। मीन्स ये देखो चुंबकी ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਖੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪੈਰਲਰ में ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ तो मीन्स आर पी ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ 1/, ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ मीन्स ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ, पी ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, R1 + R2 + R3। ठीक है, पलटा के लिख दो। ठीक है, मीन्स 1/2 + 1/5 + 1/10। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਓ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/RP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਰਾਜੇ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द डिसीज़ नॉट अ सेक्शुअल डिसीज़, मीन्स एक दूसरे से नहीं फैलती, किस कौन सी, गोइटर, गले दे विच नहीं बड़ा आ हो जाता, गिल्लड़ दी बीमारी बोलते जिन्हों रचे वो। ठीक है, गोइटर बोलते हैं उसे। विच इज़ प्रपोज्ड बाय द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन ने किया था। जीव विकास का सिद्धांत किसने दिता सी, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड प्लेस बाय बडिंग, खमीर ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਡਿੰਗ, 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਰੈਨੇਬਲ, ਨੋਨ ਰੈਨੇਬਲ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਨੋਨ ਰੈਨੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਮੀਨਸ ਸਮਝਾਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰ, ਆਲੂ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤੀੜਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਐਸਆਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਓਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੀ, SST ਦੀ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।